हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो देरी नहीं करके चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में दोस्तों हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हुई। ये एसएससी सीजीएल 2024 एसएससी जेई जो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, हाल ही में पिछले साल पूछा गया था। 29 मार्च 1857। एक मिनट रुकना। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में गाय की चर्बी मिले कारतूस और मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। मंगल पांडे ने सैन्य अधिकारी मेजर सार्जेंट तथा लेफ्टिनेंट बाग की हत्या गोली मारकर कर दी थी। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का एक सैनिक था। यह एसएससी एमटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नोट: 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टर था। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, इसके बारे में बात करेंगे। 1857 के क्रांति के प्रमुख केंद्र: दिल्ली का प्रमुख केंद्र बहादुर शाह जफर बख्त खां। कानपुर नाना साहब तात्या टोपे। झांसी रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद लियाकत अली। बरेली खान बहादुर खान। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर बिहार कुंवर सिंह। एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। लखनऊ बेगम हजरत महल। नोट: टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1859 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसे शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी पर लटका दिया था। बंगाल के प्रमुख गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी बंगाल के द्वैत शासन का प्रारंभ किया। रॉबर्ट क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की प्रथम संधि तथा 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब सिराजुद्दौला से इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। बेंसीटाट बक्सर का युद्ध 1764। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया। बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल कौन कौन थे, उसके बारे में बात करेंगे। पहला आता है वॉरेन हेस्टिंग, 1774 से 1785 ईस्वी तक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल 1772 से 74 ईस्वी तक। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1774 से 85 ईस्वी तक। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1785 से 1782 ईस्वी। सालबाई की संधि 1782। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी। इसके समय में ही 1780 ईस्वी में भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने कलकत्ता से किया। वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास हेतु प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसके समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात जब यह 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो इस पर महाभियोग चलाया गया। कॉर्नवालिस 1786 से 93 ईस्वी 1805। इसने 1793 ईस्वी में बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी, जिसके तहत किसानों को उपज का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी। सर जॉन शॉ 1793 से 98। चार्टर अधिनियम 1793 से संबंधित है। हस्तक्षेप की नीति से संबंधित है। वेलेस्ली
1798 से 1805। सहायक संधि 1798 पद्धति की शुरुआत की। चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। बसीन की संधि 1802। वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शहर कहता था। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में स्थापना की। द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी। मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी। इसके काल में महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई। चार्टर अधिनियम 1813 से संबंधित। हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी। सुगोलू की संधि 1816। पिंडारियों का दमन आंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 1816। 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। विलियम बेटिंग 1828 से 1833। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल 1828 से 1833 ईस्वी। राजा राम मोहन राय के सहयोग में विलियम बेटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। विलियम बेटिंग ने शिशु बालिका की हत्या पर भी रोक लगा दी थी। विलियम बेटिंग की ठगी प्रथा 1830 को समाप्त कर दिया। इसमें कर्नल स्लीमैन ने भी सहयोग किया था। भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग 1833 से 1835। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। विधि आयोग का गठन। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने विलियम बेटिंग के समय की। चार्टर अधिनियम 1833 से संबंधित। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस से संबंधित प्रतिबंध हटा दिए थे। एलन ब्रो 1842 से 1844 ईस्वी। दास प्रथा 1843 की समाप्ति। रविवार के अवकाश की शुरुआत ओल्ड मैन इन हरी के उपनाम से प्रसिद्ध है। हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848 ईस्वी। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी। डेलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी। डेलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। इसके समय में ही भारत में प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच दूरी 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। ये इम्पोर्टेंट है डेलहौजी वाला। इसके बाद में डेलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। डाकघर अधिनियम 1854 पारित तथा भारत का प्रथम बार डाक टिकट की शुरुआत हुई। डेलहौजी ने शिक्षा में सुधार के लिए वुड्स डिस्पेच चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति 1854 को लागू किया। डेलहौजी के शासनकाल को व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इस सिद्धांत को राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। इस नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम 1848 को अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन किया गया। अवध 1856 पर कुशासन का आरोप लगाकर डेलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। विधवा पूर्ण विधवा अधिनियम 1856 का मसौदा निर्मित किया गया। कैनिंग इसके बाद में आता है कैनिंग। कैनिंग था 1856 से 1857 ईस्वी तक भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। इसके समय में ही 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से शुरू हुआ। 1857 ईस्वी में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। भारत के प्रमुख वायसराय कैनिंग 1858 से 1862 ईस्वी। भारत का प्रथम वायसराय। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 लागू। नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी। भारत शासन अधिनियम 1858। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। मेयो 1869 से 1872। अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में हुई। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेयो की हत्या शेर अली अफगान के पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर कर दी। लिटन 1876 से 1880। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 पारित। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 पारित।
द्वितीय आंग्लो अफगान युद्ध 1878 से 1880। रिपन रिपन 1880 से 1884 ईस्वी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया था। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना रिपन के समय में ही शुरू हुई। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम श्रमिक सुधार हेतु रिपन के द्वारा लाया गया। इसके कार्यकाल में इल्बर्ट बिल पेश किया गया। डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कर्जन 1899 से 1905। भारतीय विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1904। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना। बंगाल का विभाजन 1905। इसके बाद आता है डफरिन के बाद कर्जन, कर्जन के बाद मिंटो दिखते। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह तथा आगा खां के ढाका में की गई थी। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत में विभाजन हो गया और यह गरम दल तथा नरम दल में विभाजित हो गई। माल्य मिंटो सुधार अधिनियम 1909 पारित। हार्डी द्वितीय 1910 से 1916। इसके समय में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम 1911 ईस्वी में भारत आया था तथा इसने 1911 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया। भारत की राजधानी कलकत्ता में बदलकर दिल्ली बनाए जाने की घोषणा 1911 ईस्वी में हुई थी। प्रथम विश्वविद्यालय 1914 में प्रारंभ। जेम्स फोर्ड 1916 से 1921। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1917 में शिक्षा से संबंधित सेल्डर आयोग गठित हुआ। 1919 ईस्वी में रोलर एक्ट पारित हुआ जिसे भारतीय इतिहास की काला कानून कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार अमृतसर में हुआ। रीडिंग 1921 से 1926। एकमात्र यहूदी वायसराय 1921 में मोपला विद्रोह केरल में शुरू हुआ। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चौरा कांड हुआ जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कुछ स्रोतों के अनुसार 5 फरवरी 1922। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद के स्वराज पार्टी की स्थापना की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इरविन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। साइमन कमीशन का भारत का विद्रोह करने पर लाला लाजपत राय की लाठी से पीटकर हत्या कर दी गई। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। दांडी मार्च 1930। गांधी इरविन समझौता 1931। विलिंगडन 1931 से 1936। 16 अगस्त 1932 को रैमसे मैकडोनाल्ड तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। 1932 ईस्वी में पुनः समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। भारतीय सरकार अधिनियम 1933। लीन लिथको 1936 से 1944। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। अगस्त प्रस्ताव 1940। क्रिप्स मिशन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। वेवेल 1944 से 1947 ईस्वी। शिमला सम्मेलन 1945। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया जिसमें 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड, क्रिप्स, पैट्रिक रोले तथा एवी अलेक्जेंडर। माउंटबेटन 1947 से 1948। माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो आज के लिए इतने ही रखते हैं। कल से स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश कालीन भारत के प्रमुख संस्थाएं, संगठन तथा सभा एवं आंदोलन। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो